फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा रहा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट कन्या विद्या में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 23 मई। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि इंटरनेशनल टी डे, हाल ही में इंटरनेशनल टी डे कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हाल ही में 21 मई को मनाया गया। इसे मनाने का प्रस्ताव साल 2015 में भारत ने मिलान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन की बैठक के दौरान रखा था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था व लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 15 दिसंबर 2019 को 21 मई के दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। इससे पहले कुछ चाय उत्पादक चुनिंदा देश 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते आ रहे हैं। तो अब इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। तो चलते हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने बेयर स्टर्न्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव कार्मेन रेनहार्ट जी को अपना नया उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। कार्मेन रेनहार्ट न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में काम करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंसर 50, फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स व थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स में सूचीबद्ध हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष व मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। वह इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सविता कुमारी व अंकित सिसोदिया, जो कि पावर लिफ्टर्स हैं, इनको अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में नाडा ने 2 पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी व अंकित सिसोदिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। दोनों एथलीटों को अपने मामलों को समझाने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल यानी एडीडीपी के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया। हालांकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोई बैठक नहीं हो सकी। पावर लिफ्टिंग की बात करें तो पावर लिफ्टिंग एक शक्ति खेल है जिसमें 3 लिफ्टों पर अधिकतम वजन पर 3 प्रयास होते हैं: स्क्वाट, बेंच प्रेस, और डेडलिफ्ट। नाडा की बात करें तो नाडा की स्थापना 24 नवंबर 1905 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य वाक्य यानी मोटो प्ले फेयर है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा कर ली है। कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे अमेरिका ने गुरुवार को ये अहम फैसला लिया है। इस संधि के तहत रूस समेत 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है और यह संधि 2002 में की गई थी। ट्रंप प्रशासन ने इस संधि से बाहर होने की सूचना सभी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ओपन स्काईज पर संधि से अलग होने के अपने फैसले का नोटिस ट्रीटी डिपोजिटरीज व इस संधि के सभी पत्रकारों को सौंपेगा। उन्होंने कहा, कल से 6 महीने बाद अमेरिका इस संधि का हिस्सा नहीं रहेगा। अमेरिका ने कहा कि अगर रूस इस संधि का पूरी तरह से पालन करता है तो वह इससे अलग होने के अपने फैसले पर विचार करेगा। अमेरिका ने कहा था कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए जब तक वह सही से इसका पालन नहीं करता तब तक हम इससे बाहर रहेंगे। तो ओपन स्काई संधि से किसने घोषणा की है अलग होने की? तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इसकी घोषणा की है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने 21 मई को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान का नारा है SMS। तो ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किसने किया? के शैलजा जी ने, जो कि केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं। और कहाँ किया? तो केरल में। SMS का पूर्ण रूप है
साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना व सामाजिक दूरी बनाए रखना। इस अभियान के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया व दीवारों पर कार्टून चित्रित किए। तो ब्रेक द चेन अभियान केरल से संबंधित है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है। तो लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज किसने लॉन्च की है? आईसीसी ने। इस सीरीज में खेल व व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लीडिंग द गेम नामक वेबिनार सीरीज लॉन्च की है। आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसके चेयरमैन शशांक मनोहर जी हैं व सीईओ मनु साहनी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। असम विधानसभा के अध्यक्ष एचएन गोस्वामी ने भारतीय चयन बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है। तो जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किसने किया है? असम विधानसभा के अध्यक्ष एचएन गोस्वामी ने। असम में पहला चाय नीलामी केंद्र 1970 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। तो भारतीय चाय बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है असम विधानसभा के अध्यक्ष एचएन गोस्वामी ने। यहाँ गुवाहाटी शब्द आया है तो गुवाहाटी में 5 दिवसीय गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में 5 दिवसीय अंबुबाची मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। यह आयोजन जून में किया जाता है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीआर शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शर्मा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेंगे व कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। तो जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बीआर शर्मा जी को। कल मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ और पॉइंट्स बताए थे, जैसे जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, लेह जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की मेजबानी करने वाला है। जम्मू कश्मीर का लेह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी करेगा। लद्दाख में पहली खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया और हृदय कुमार जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। छत्तीसगढ़ की बघेल यानी भूपेश बघेल सरकार ने सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 मई 2020 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सोनिया गांधी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। इस योजना के तहत सुनिश्चित मौद्रिक सहायता योजना से 19 लाख किसानों को दिया जाएगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। अगले चरण में भूमिहीन श्रमिक व कृषक शामिल किए जाएंगे। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। किसने शुरू की है? तो भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की है। किसके नेतृत्व में? तो सोनिया गांधी के। सीएम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में रोजगार उन्मुखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम था रोजगार संगी ऐप। यह भी करंट पॉइंट है। तो रोजगार संगी ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशक रक्षा संपदा डीजीडीई ने ईगॉव फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। यह देश के सभी 62 छावनी बोर्डों में बेहतर नागरिक केंद्रित सेवाएं लाते हुए सरकार की ई पहल को अपनाएगी। तो डीजीडीई ने रक्षा मंत्रालय के तहत किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ईगॉव फाउंडेशन के साथ। किस लिए किया है? तो देश के सभी 62 छावनी बोर्डों में बेहतर नागरिक केंद्रित
सेवाएं लाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मणिपुर राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य राज्यों से आए फंसे हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 समर्पित संगरोध केंद्र खोलने का फैसला किया है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए 2 समर्पित संगरोध केंद्र खोलने का फैसला लिया है मणिपुर राज्य सरकार ने। इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित एक वर्तमान संस्थागत संगरोध केंद्र को रेड जोन से आने वाले लोगों में संगरोध करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो जो भी रेड जोन से ट्रांसजेंडर आएंगे उनको संगरोध करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मणिपुर राज्य सरकार ने 2 समर्पित संगरोध केंद्र खोलने का फैसला किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1993 में 29 दिसंबर को जैविक विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था, लेकिन दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में अपनाया। इस दिन को 22 मई 1992 को पारित किए गए नैरोबी फाइनल एक्ट को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। तो हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस साल इस विषय की थीम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मणिपुर में हाल ही में एक उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उस उत्पाद का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।